Actually, I wanted to welcome all the dignitaries who have come from 46 countries and their prospectively entries also. Mumbai is a city of joy, city of dream, and city of creativity. So let me welcome all of you in this beautiful city and the state, and to showcase your all creativity. आज अच्छा लगता है जब हम सब लोग इतना बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में कर रहे हैं, और मैं विशेष रूप से मुरुगन जी आपका और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके 3 कारण हैं। पहली बात तो हर साल क्रिएटिविटी का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा कहे, एग्जीबिशन कहे, ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट वेव्स, ये पूरे दुनिया का ऑडियो विजुअल समिट मोदी जी के सरकार ने सबसे पहले शुरू भी किया और आगे भी करने वाले हैं, मुंबई शहर में करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात, as we know that there is an Indian Institute of Technology called IIT, there is a Indian Institute of Management called IIM. On the same line, first time in this country, the Indian Institute of Creative Technology, IICT, has been formalized, and the first campus of the same is also designed and dedicated and started in the city of Mumbai. So I'm really thankful for that. और तीसरी बात, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ज्याचा उल्लेख आकाश तुम्ही केला कि हमारे मराठी फिल्म ये अपने आप में दुनिया में अपना बहुत पायदान बना के रखा है। क्रिएटिविटी में ऊंचाई हमने ली है, लेकिन दुनिया के सामने लाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। तो आज मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पेशल आपने दिन भी दिया, समय भी दिया, और हमारी मराठी फिल्म्स आज पूरी दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा मौका हमको मिला। इसके लिए मैं 3 कारणों से मैं आपका धन्यवाद और मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये शहर सपनों का शहर है, आपने सही कहा, लेकिन ये शहर क्रिएटिविटी का भी शहर है। ये शहर, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं है, अब इसका इंग्लिश वर्ड मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन जुगाड़ का भी बड़ा शहर है। और यहाँ के जुगाड़, उसकी इनोवेटिवनेस भी एक शब्द थोड़ा कम प्रसुन्न हो जाएगा जुगाड़ के लिए। उसका इंग्लिश शब्द मुझे पता नहीं, जुगाड़ शायद इनोवेशन के, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, नहीं तो इनोवेटर्स मेरे खिलाफ जाएंगे। लेकिन जुगाड़ अपने आप में बहुत बड़ा इनोवेशन है, और इस इनोवेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी मेरे भाई बहन पूरे देश से आए और देश दुनिया से आए, वो मुंबई शहर में ले सकते हैं। तो उसको अलग अलग अथॉरिटीज के पास परमिशन लेने जाना पड़ता है। हमने कहा ये तकलीफ आप मत करिए, 1 विंडो सिस्टम, आप एक अर्जी दीजिए, सारी परमिशन अलग अलग डिपार्टमेंट से लाना हमारा जिम्मा है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं देंगे, ये भी हमने कहा। हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर अभी ये भी तय किया है कि आकाशवाणी की बड़ी जगह है, वहां पर भी पूरे देश का इनोवेटिवली ऐसा मीडिया हब केंद्र सरकार और हम मिलकर इसी मुंबई में करने वाले हैं, उसका भी लाभ उठाइए। मैं बोलता रहूंगा तो बहुत सारी चीजें बोलता रहूंगा, बट टुडे इज अ फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज and animation, and I feel this format of the creativity in itself is a challenge for the creators and fun and enjoyment for the viewers. In that perspective, all the producers, directors, actors, creators, best of luck to all of you, and all the viewers have a pleasure out of it. Thank you so much. Wish you again a best luck. 1,459 entries from 46 countries. Each one a decision someone made to tell a story, to spend time and resources encouraged on something they believe in.
I think that's what we are going to witness in next few days. Mumbai International Film Festival 2026 is now open. Welcome all of you to the Wonderland of Cinema. Thank you. I'm also absolutely delighted to attend this opening ceremony of MIF here in India's creative capital. Mumbai is the epic center of India's media and entertainment ecosystem and entertainment industry in the past 12 years. A testimony of which was witnessed during the first ever World Audio Visual Entertainment Summit last year here in Mumbai. The Mumbai International Film Festival has carried for decades the legacy of India's as a remarkable and unparalleled creator for the world. Today, it has grown even further, serving as a global platform to filmmakers, cinema enthusiasts, and creators from across the world. Friends, India is now recognized by the world as a creative powerhouse and a reliable partner in content creation. India has the stories that have the ability to inspire every other part of the world. In addition, India is owning a creative pole that is unprecedented and unmatched for its ability to think and implement. India's media and entertainment sector has grown 9% to INR 2.78 trillion in 2050. Driven by digital transformation led by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Digital media has become the largest segment, crossed INR 1 trillion in revenues for the first time. Today, with consistent efforts of the government, the media and entertainment sector is expecting to reach 3.3 trillion by the year 2028, growing at over 7% of CAGR. In 2025 alone, over 1,900 films were released, marking an increase in the theatrical revenues by 16%. Television continues to be one of the top medium in India, reaching around over 745 million individuals each week. And the OTT digital media is also playing a massive role. This, friends, this MIFI, since last year we have Waves Documentation Bazaar. Waves Documentation Bazaar is being acclaimed as a platform committed to bringing जयदीप जी को आप बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, सिल्वर स्क्रीन पर देख रहे हैं, OTT पर देख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन हैं, शायरी खूब पढ़ते हैं, गालिब साहब को बहुत पढ़ चुके हैं, कुछ पुराने इंटरव्यूज़ में आपके साथ इन पर चर्चाएं भी हुई, लेकिन आज जब हमारे बीच जयदीप जी आप मौजूद हैं तो आपके अनुभवों पर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ पर ऑडियंस को भी संबोधित करें अवश्य। बाकी सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सीट्स दीजिए। Good evening, everyone. The most difficult thing to say something on stage, which is, after receiving all these awards and everything, and we are so used to speak writers' words on screen that we almost forget how to speak your own words in front of live audience. Theatre days are what different. But thank you, Morgan sir, thank you, Chances sir, everyone. Thank you, MIF, for having me here. और ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया गया हो, बट इट्स जस्ट अ स्टार्ट. आई होप इट्स जस्ट अ स्टार्ट. एंड थैंक यू मैन, थैंक यू मीनाक्षी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर. And I'm so honored and humbled and delighted to be here. And all the best for all the creators and filmmakers and cinema lovers for this next 5 days in MIF. Jai Maharashtra, Jai Hind.